सभी साथियों को राम राम। भाई आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी थिंक टैंक पर। तो भाई जैसा कि पता है कि कल हमने हरियाणा जी के स्टार्ट की थी, हरियाणा का जिलेवार निचोड़ ये सीरीज स्टार्ट की है और जिन जिले का पहला पार्ट भाई अपलोड कर दिया गया और सेकंड पार्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो करते हैं भाई स्टार्ट, ज़्यादा समय ना लेते हुए। भाई तीर्थों की बात करें तो डुंडवा तीर्थ जींद में है भाई। और इस तीर्थ की खासियत मैं बता दूं, महाभारत के समय जब भीम दुर्योधन को मारने के लिए ढूंढ रहे थे तो दुर्योधन यहां छिपा था। दुर्योधन छिपा था, ठीक है भाई। तो ये डुंडवा तीर्थ की खासियत है भाई। और इसका वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है भाई। कई बार आपको ये ग्रंथ एचएसएससी के एग्जाम में देखने को मिलता है। और इस तीर्थ में भाई भीम ने दुर्योधन को मारा था। अब आगे बात करें तो भाई जींद में सोमनाथ तीर्थ भी है। सोमनाथ तीर्थ और इसके अलावा भाई वराह तीर्थ भी है भाई। जींद के वराह गांव में है ये। और यहां पर विष्णु ने वराह अवतार लिया था भाई। ठीक है। अब अगले तीर्थ की बात करें तो हसेंडर तीर्थ। इसको कपिल मुनि का जन्म स्थान माना जाता है भाई। कपिल मुनि का जन्म स्थान माना जाता है। अगला हटकेश्वर तीर्थ भाई। हटकेश्वर तीर्थ जींद के हाट गांव में है भाई। और यहां पर भाई ब्रह्मा जी पधारे थे। जी आए हंस की सवारी करके, हंस की सवारी पर, ठीक है। और वो यहां पे देवती के विवाह में शामिल हुए थे भाई। ठीक है भाई, इसको नोट करो। और जो हटकेश्वर तीर्थ मैं बता दूं भाई आपको, पृथ्वी के 68 तीर्थों की शक्ति शामिल है भाई। इसमें शामिल है। महाभारत की 48 कोस परिक्रमा में आता है भाई। 48 कोस की परिक्रमा में आता है। अड़तालीस कोस की परिक्रमा में आता है। और इसको महर्षि दधीची की तपोस्थली माना जाता है। ठीक है। जींद की सफेदो तहसील है भाई। इसका पुराना नाम आप सभी को पता ही होगा, सर्प दर्मन। और भाई इसके बारे में आपको बात बता दूं कि जो अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित थे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु हुए, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। और परीक्षित को तक्षक नामक सांप ने काट लिया था, उससे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने यहां पर
सांपों का यज्ञ किया था भाई। सांप आकर गिरने लगे थे, तो इसलिए इसका नाम सर्पदमन पड़ा भाई। राजा परीक्षित को सांप ने काटा। सांप तक्षक ने काटा। जन्मेजय ने परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सांपों का यज्ञ करवाया। ठीक है। सफेदों में इसको भाई यहीं पे एक नागक्षेत्र सरोवर है जहां पे ये नागक्षेत्र सरोवर जहां पे ये घटना घटी थी उसको बोला जाता है। और इसी सरोवर में भाई भगवान श्री कृष्ण ने देह त्यागा था। देह त्यागा, ठीक है। और उसी दिन से भाई कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। जब श्री कृष्ण भगवान ने अपना देह त्याग दिया था तो कलयुग की शुरुआत उसी दिन से मानी जाती है। अगर कोई बीच में कोई गलती होती है तो भाई माफ करना, क्योंकि मैं भी आप में से ही हूं। इतना एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, लेकिन कंटेंट की मैं आपको गारंटी देता हूं। 1857 की क्रांति में जींद का नेतृत्व जींद से नेतृत्व स्वरूप सिंह ने किया था भाई। और पूर्व सांसद, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मखंड गांव गोद ले रखा भाई, लिया था जब ये सांसद होते थे गोद। और किस योजना के तहत? सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत होती है 11 अक्टूबर 2014, ठीक है। और राज्यसभा सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भाई इसी योजना के तहत खटखड़ गांव गोद लिया था। गोद लिया। इनको बांगर का शेर और ट्रेजेडी किंग ऑफ हरियाणा, ट्रेजेडी किंग भी बोला जाता भाई इसको, ठीक है। तो इनको नोट कर लो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करो एक बार। तो बढ़ते हैं भाई आगे। प्रसिद्ध ग्रीक रोमन पद्धति से जो कुश्ती होती है उससे संबंधित खिलाड़ी हैं जिनसे हरदीप सिंह। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल की प्रतिभा से है, तो इसको नोट करो भाई। और जींद में ही भाई एकलव्य और अर्जुन स्टेडियम है, ठीक है। माता रेणुका घाट भाई, माता रेणुका घाट रामराय गांव में है भाई, रामराय गांव जींद, ठीक है, जींद में है ये।
और इस गांव को 16 सरोवर वाला गांव बोला जाता है। 16 सरोवर वाला गांव, ठीक है भाई। आपको पता ही है पांडु पिंडारा, बता चुका हूं मैं। पांडु पिंडारा जिसे लघु हरिद्वार बोला जाता है, जींद में है भाई। बड़े दूर दूर से भक्तजन आते हैं, क्योंकि आपको पता है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों ने अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, और उन्होंने लगातार 12 वर्षों तक सोमवती अमावस्या का इंतजार किया था। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि सोमवती अमावस्या हमको यानी सौभाग्य प्राप्त होता है स्नान करने का, आ जाती है। तो आप भी जाया करो भाई, बहुत सौभाग्यशाली हैं हम, क्योंकि इसी चीज के लिए पांडवों ने 12 वर्षों तक लंबा इंतजार किया था। जींद को आपको पता है भाई दूध नगरी भी बोला जाता है। क्यों? कारण आपको पता है जींद में सर्वाधिक मुर्रा नस्ल की भैंसें पाई जाती हैं, और मुर्रा नस्ल को आपको पता है काला सोना बोला जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट। और इसी गांव में, रामराय गांव में, रामराय हर तीर्थ है, ठीक है। और इस तीर्थ को भाई, यहां पर इस गांव को भगवान परशुराम की जन्मस्थली, परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। जन्मस्थली माना जाता है भाई। और यहां पर भगवान परशुराम ने यज्ञ भी किया, यहां पर मंदिर भी है, ठीक है। और इसी तीर्थ पर भाई भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी पधारे थे। तो बहुत ही ऐतिहासिक तीर्थ हैं हमारे जींद में। कितने सौभाग्यशाली हैं, ऐसी पवित्र धरती पे हमारा जन्म हुआ, और ये हमारे हरियाणा में है, तो ये भी हम कितने सौभाग्यशाली हैं। और मैं यहीं पर रामराय गांव में सूर्य कुंड भी है यहाँ पे भाई, ठीक है। और अगर इस तीर्थ में हम स्नान करते हैं तो हमें 1000 गोदान और +1 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो नोट करो भाई, इसी रामराय गांव में रामराय हर तीर्थ है, और इसके बारे में मैंने इतने फैक्ट्स लिखवा दिए हैं भाई, इनको नोट करो अच्छे से, फिर बढ़ते हैं आगे। जींद से एक अभिनेता जिनका नाम सीताराम पंचाल, इनका देहांत हो चुका है भाई। और इनकी आखिरी फिल्म थी 21 तारीख शुभ मुहूर्त। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई, ठीक है। और इनकी अन्य जो फिल्म थी वो थी जोली LLB 2 में इन्होंने प्रदर्शनी की थी, जोली LLB 2, और एक पिपली लाइव फेम, पिपली लाइव फेम, ठीक है भाई। अच्छे से इनको लिखो, गर्मी भी हो चुकी है भाई, पंखा चला नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है पंखा चला दिया तो आपको डिस्टरबेंस होगी। और जींद से एक हमारे जाने माने सिंगर आते हैं KD, जींद के दनोदा गांव से। इनका पूरा नाम आपको पता ही होगा, कुलबीर दनोदा। हरियाणा का बहुत ही जाना माना चेहरा, जाना माना गायक है भाई। और जुलाना से ही आते हैं हमारे प्रिय गायक मासूम शर्मा जी, तो उन्होंने भी हरियाणा का नाम हमेशा सुपर डुपर हिट रहते हैं, तो बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंचाया है।
परशुराम भगवान का एकमात्र मंदिर भाई, परशुराम जी का एकमात्र देश का मंदिर कहाँ है भाई? खांडा गांव में। खांडा गांव जींद में है भाई। सीबीआई के चर्चित न्यायाधीश जगदीप सिंह, जाने माने इसीलिए क्योंकि राम रहीम केस में इन्होंने सजा सुनाई थी। ठीक है, तो इसको नोट करो भाई। घग्गर व यमुना द्वारा जो मिट्टी का निर्माण होता है उसे एल्यूवियल मिट्टी कहते हैं और वो सर्वाधिक जींद में पाई जाती है। सर्वाधिक जींद में पाई जाती है। ठीक है, इसको नोट करो भाई। युजवेंद्र चहल जाने माने चेहरे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम का हिस्सा है, जींद के दरियाला गांव से हैं। युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने। युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व किया और आपको पता ही है क्रिकेट में जाना माना चेहरा है। ठीक है भाई। हरियाणा का प्रथम कृषि यंत्र बैंक, हरियाणा का प्रथम कृषि यंत्र बैंक जींद में है भाई। तो जींद के सारे फैक्ट्स आपको लिखवा दूंगा। जींद जिले में जो प्रसिद्ध जगह हैं, तीर्थ हैं, जींद के बारे में सारा फैक्चुअल डाटा आपके सामने रख रहा हूं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। तो एक बार इसको नोट करो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट। तो भाई जिस देश की प्रथम ऐसी जेल है भाई जींद की, देश की प्रथम जेल जहां पर भाई सीएससी सेंटर खुला, अटल सेवा केंद्र, खुला, वो जींद की जेल है भाई। ठीक है। फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीतने वाली मनिका शोकन जींद के उचाना से संबंध रखती हैं। और इनके बारे में एक खास बात बता दूं, इनको मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड एम्बेसडर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया भाई। ठीक है। भाभा अनुसंधान केंद्र, भाभा अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक पद पर चयनित होने वाले दीपक जींद के मुलाना गांव से हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, एग्जाम रिलेटेड डाटा है ये सारा। ठीक है। 400 वर्ष पुरानी 4000 वर्ष पुरानी ईंट की दीवार मिली है भाई। ठीक है। ईंट भी बहुत बड़े बड़े आकार की हैं और ये इट्टल कला 21 के लगता गांव है भाई, इट्टल कला गांव में है भाई।
ठीक है, वहां पे मिली है। क्रिकेटर आशीष नेहरा, सभी जानते होंगे भाई, जीन से संबंध रखते हैं भाई। ठीक है, सच्चा सौदा मेला, सिंहपुरा गांव से है भाई, सिंहपुरा गांव में लगता है जींद के, सिंहपुरा गांव में लगता है जींद में। ठीक है, और सिखों के 9वें गुरु, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में हर प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को लगता है भाई ये। 1 मिनट में 120 पुशअप्स, वो भी मुट्ठियों पर। जींद के ही लड़के आशीष शर्मा ने लगाए हैं भाई, ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। ठीक है, वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। सबसे पहले ये तकनीक भाई जींद उपचुनाव में प्रयोग लाई गई, जींद उपचुनाव में प्रयोग में लाई गई थी। 2019 में हुआ था ये। आपको पता है जींद में जो एमएलए थे आईएनएलडी से, वो थे डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा जी, उनके पुत्र कृष्ण मिड्ढा जी जो वर्तमान में जींद के विधायक है। 2019 उपचुनाव में यहाँ से जीते थे, बीजेपी की तरफ से इनको सीट मिली थी और यहाँ से वो विधायक बनकर चंडीगढ़ विधानसभा में जींद को रिप्रेजेंट किया। आपको मेले लिखवा दूं भाई, जींद के बिलसर मेला, हटकेश्वर मेला, सच्चा सौदा मेला, बाबा भोलूनाथ मेला, जामनी मेला, जामनी का, और भाई एक दमतान साहिब मेला, ये जींद में लगते हैं भाई। आपको लिखवा दिए हैं मेन। जींद विद्रोह कब हुआ भाई, आपको पता हो तो बताओ कमेंट्स में। 1814 में, और यहां से नेतृत्व किया था प्रताप सिंह ने। ठीक है, जींद का नेतृत्व किया था। जींद जिले के ही है माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही विकास राणा, इन्होंने माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची विशालकाय चोटी को फतेह किया और हरियाणा का नाम रोशन किया। बड़े गर्व की बात है। ठीक है, मैं आपको कीवर्ड्स लिखवा दे रहा हूं, आपको अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। सुनील जागलान, आप जानते होंगे इस व्यक्ति को, क्योंकि ये बीबीपुर के पूर्व सरपंच रह चुके हैं और उन्होंने बहुत सारे अभियान शुरू किए हैं, जैसे सेल्फी विद डॉटर, सेल्फी विद डॉटर, गाली मत दे, और एक और अभियान जो घर की नंबर प्लेट है उस पर, घर में जो लड़की होती है उसके नाम पर नंबर प्लेट लिखवाने की एक मुहिम इन्होंने बहुत अच्छी स्टार्ट की थी। इससे भेदभाव जो बहुत अच्छा, यानी इस पे कटाक्ष किया इन्होंने, जो यानी भ्रूण हत्या होती है, और लिंग अनुपात में आपको पता है हरियाणा पहले बहुत पिछड़ा हुआ था, अब बहुत से इम्प्रूवमेंट हुए हैं। ठीक है, और एक भाई 1763 में आपको पता है जींद रियासत की स्थापना की थी राजा गजपत सिंह ने। उनका युद्ध हुआ था किससे? रहीम दाद खान। ठीक है भाई, तो आपको जींद के बारे में सभी
डाटा लिखवा दिया गया है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा भाई। और साथ ही साथ अपने नोट्स बना लेना, क्योंकि नोट्स बहुत काम आते हैं भाई एग्ज़ाम टाइम में, लाइफ में हर समय पे आपको नोट्स काम आएंगे, तो नोट्स बनाते रहना। और भाई जींद जिला होता है कवर्स, हमने सभी फैक्चुअल डाटा जींद के बारे में पढ़ लिया है, जो भी जींद के मेले हैं, तीर्थ हैं, सब चीज़ें जींद के बारे में पढ़ ली हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी पसंद आ रही होगी, और आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है, तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट्स करने हैं ढेर सारे। जो आपको कमी दिखती है वो कमेंट्स में आप लिख देना, उनको भाई आपका भाई अच्छे से देखेगा और इम्प्रूवमेंट लाएगा। अच्छा भाई, आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, और इस चैनल को आपको शेयर उनके पास करना है, इस वीडियो को, जो भाई अभी 10th की है, +2 की है, और अभी कम्पिटिटिव के जो युद्ध है, कम्पिटिटिव का जो मैदान है उसमें उतरने वाले हैं। तो आपको पता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि अच्छा कंटेंट अपने भाइयों के पास पहुंचाया जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट जिले के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद सभी भाइयों का, राम राम सभी भाइयों को, जय श्री राम।